दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टीवीएसएम है तो इस पर भी वीडियो अपलोड हो रहा है और सारे चैनल है, 3 चैनल है, तीनों को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट और ये तो इसमें वीडियो अपलोड हो रहा है ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 और 2.0। इसमें हम लोग का क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह इसी में हम लोग करते हैं और बहुत प्यारा चैनल है टीवीएसएम भोजनालय, इसको भी ज्वाइन करिए। मैंने जानबूझ के ओपन कर लिया कि आपको ये ना लगे अच्छा वेज पुलाव, वाजी खीर, तो मैंने जानबूझ के ये सब ओपन कर लिया कि आप ये ना सोचिए कि मेरा बस एक ही चैनल है, कहाँ है क्या है। तो आपको सब जगह हम मतलब अपना कर लिए हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड टेलीग्राम है, सब कुछ है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है कि साहब हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सब ईटीएफ का ही रहेगा, समझे। ये नहीं कि हम दौड़ के स्टॉक में चल जाएंगे और दौड़ के उधर चल जाएंगे। हाँ, स्टॉक का होगा तो हम आपको चर्चा में शामिल कर देंगे कि हाँ भाई इस स्टॉक में अच्छा मतलब पोजीशन लिया गया है, इस स्टॉक में पोजीशन मतलब अच्छा जो लिया गया वही बता देंगे, और जो थोड़ा खराब होगा तो उसको हम बता सकते हैं। ये हम पुनः कह रहे हैं, हम आपको वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मतलब लेकिन मैं खुद उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर बता रखा है, जिससे क्या है कि मतलब वो ना हो आदमी को, ठीक है। तो ये चीज़ का क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है तो आदमी फिर उसमें निकल नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा, तो बहुत लफड़ा होता है। और 7,000 स्टॉक को कवर करना पॉसिबल है क्या, आप ही बताइए। तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ वाले हैं साहब, तो हम ईटीएफ पे बात करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं किस पे, डॉलर पे। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का जो तालमेल है ना, वो आपको हम बताने जाएंगे। तो ये आप 2 से 3 महीने का व्यू रख के आगे बढ़िएगा, तब ये तालमेल को आप समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। डॉलर और गोल्ड का तालमेल, ठीक है। तो अभी आप बोलिएगा, आज मैंने एक सरप्राइज हुआ कि जैसे मैंने गोल्ड डॉलर को देखा कि अरे ये तो 109 से ऊपर क्रॉस हो गया, मैं कैसे जस्ट सरप्राइज हुआ, मतलब ओ भाई ये क्या हुआ। तो अच्छा है। बाकी इस साल की शुरुआत मैंने मैंने क्या, सबने 1 तारीख से ही किया है। तो 31 को प्रॉफिट बुक किया, 31 दिसंबर 2024 को जाने में। 1 तारीख को बोनी किया, 2 तारीख को प्रॉफिट बुक किया, 3 तारीख को भी आज प्रॉफिट बुक किया, और ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बताया भी है। तो चलिए ठीक है, शुरू कर किया जाए साहब कि क्या है नहीं है। एक बार थोड़ा डिस्कशन होगा और बराबर व्यू जो है ना ठोक के देंगे। और जो नए साथी आ रहे हैं ना भाई साहब, आप लोग ना टेलीग्राम वगैरह मत ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी पहले सीखो, आप आराम से वीडियो है, आराम से सीखो। मुझे आपका वो कुछ नहीं चाहिए, नहीं, आप सीखो आराम से बैठ के और सीखने के लिए समय दो। तो आप बोलिएगा सर आप सिखाइए ना, हम समय दे देंगे। अरे भैया यही तो समस्या है, सबको सीखना है भैया, सीखना है, खुद सीखना है। क्योंकि समय जो है ना सबसे बड़ा गुरु होता है और सबसे बड़ा मलहम भी होता है। इस चीज को मान के चलिए, समय से बड़ा कोई गुरु हमने तो ना देखा है, ठीक है, और समय से बड़ा मलहम हमने ना देखा है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों का जो संजोग है ना, उसको समझने का प्रयत्न किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सोचिएगा कि आप आएंगे और सोचिएगा कि हम सब कुछ सीख जाएंगे, तो आप ही बताइए 1 क्लास से 10 क्लास तक का पढ़ाई काहे होता है, एगो चीटे पकड़ा के पास करा देना था। तो यहाँ शेयर मार्केट में हो गया है चीट एजुकेशन। क्या हो गया है? चीट एजुकेशन लिख देते हैं, ये लीजिए चीट एजुकेशन। तो आप बोलिएगा इसका क्या मतलब, हम ये बता रहे हैं ये खरीद लो हो जाएगा काम, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, हम सिखा दे रहे हैं हो जाएगा। आप भी गए जोश में, लो हम अपने साथ 2-4 दिन बैठा लेंगे, आपका प्रॉफिट बनवा देंगे। अब प्रॉफिट बना नहीं बना, हो सकता है उस समय बन जाए, क्योंकि उस समय का वहाँ का ऑरा और वाइब्रेशन होता है कि आदमी रिस्क ले लेता है। बाद में फिर वो व्हाट्सएप पे जाता है, दोनों तरफ व्हाट्सएप पे जाता है, एक तरफ बुलिस रख लेते हैं, एक तरफ मंदेरिया रख लेते हैं। आप ही सोचिए ना, एक तरफ तेजरिया रख लेते हैं, एक तरफ मंदेरिया का 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, सेलर और बायर का, दोनों को ले भाई, एक तरफ भाई एक तरफ से भाई, पक्का गुरुजी तो गुरुजी हो जाएंगे फिर तो, समझ रहे भावना। ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है। तो भैया मैं ना कोई कोर्स करवाने वाला हूँ, ना कोई चीट देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, स्विंग शॉर्ट स्विंग का अलग है कि स्विंग पे तो हम लोग मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग मार्केट में, और शॉर्ट स्विंग में मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, बस जो देता हूँ बस हो गया, ठीक है। ये बात मान के चलिए। और ऐसा नहीं है कि मैं जो देता हूँ वो 100% सटीक होता है, वो आपके श्रद्धा पे है कि आप उसको कितना समझ पाए, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप समझ के चलिए, नहीं समझिएगा परेशानी होगी। तो भैया अभी चीट एजुकेशन चल रहा है, तो जिसको चीट एजुकेशन हम ये नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसी से लोग एजुकेट तो हो रहे कम से कम, लेकिन उससे क्या है ना कि आपका माइंड का ग्रो नहीं होगा मार्केट में, ठीक है।
हाँ, ये ठीक है, अभी जो एजुकेशन लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, आपको कुछ सिखा देते हैं तो अच्छी बात है, और बड़ा पैसा लेके कुछ वैसा नहीं सिखा पाते हैं तो फिर समझ सकते हैं आप उनके लिए वैसा श्रद्धा रखते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया मेरे साथ चलते रहो, स्वयं लर्निंग करो मार्केट में, साथ में मैं चल रहा हूँ, बताता रहूँगा, सीखते रहो और क्या। हँसी-खुशी में समय भी बीत जाएगा, भगवान की दया से, कृपा से अभी तक सबका बना है, आगे भी बनता चला जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ डोंट फोर्स, है ना? चलिए शुरू किया जाए। तो साहब डॉलर इंडेक्स से क्या तालमेल बैठा रहे हैं? हाँ, तब यही ना बात है। चलिए डॉलर इंडेक्स से देखा जाए, तो जो चल रहा है उसको छोड़ दिया जाए, ठीक? तो आप बोलिएगा हाँ, चलिए जो चल रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। वर्तमान में 3-4 महीना हम इसकी यूज़ कर देते हैं। अब हम देखते हैं ये 1 मंथ का है साहब, ठीक है? ये कितना का है? 1 मिनट थोड़ा-सा हाँ, ये जो चार्ट है ये 1 मंथ का मैंने लगाया है, जिससे क्या है कि आसानी से हम लोग को ट्रैक किया जाए। जब भी डॉलर इंडेक्स का ऊपर होता है, तो गोल्ड और नीचे आती है, समझे ना? गोल्ड भी आता है और इक्विटी मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रह पाता। लेकिन फिलहाल ये वीडियो गोल्ड पे है, तो हम गोल्ड पे डिस्कशन करते हैं। इसका जो मतलब एनालिसिस है, आप सोचोगे कि विद इन वीक का कर लें तो पॉसिबल नहीं है। ये मंथ का चलता है और यहाँ व्यू मंथ के हिसाब से बनता है। ठीक है साहब? 2-3 महीना आगे का व्यू, 3-4 महीना आगे का व्यू बना सकते हैं। अब आइए एग्जांपल, अभी हम लोग का 108 चल रहा है। अगर यही 108 बढ़ के आपको 114 हो जाए, 115 हो जाए, तब क्या होगा? अभी तो 108 चल रहा है। देर सवेर गोल्ड हमेशा रिटर्न देता है, लेकिन हम लोग 2025 में 24 से ज़्यादा रिटर्न बनाना है, तो स्विंग पे ध्यान देना पड़ेगा और स्विंग के लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट समझने के लिए आपको डाटा देखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं, है ना? इसके नीचे निकल जाएगा तो गिरावट हो जाएगा, इसके ऊपर चला गया तो तेजी हो जाएगा। हम भी बता सकते हैं और बताते भी हैं। बात समझिएगा इन चीज़ों को। चार्ट का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको कई मल्टीपल मंथ का, दिन का क्लोजिंग मिल जाता है, ओपनिंग मिल जाता है, और ये चीज़ और तो कहीं मिलता नहीं है, इसलिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं, जापानी कैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल ये जो सितंबर 2022 114 के पास चला गया, तो आप सोचोगे कि हम खाली सितंबर पकड़ ले तो नहीं चलेगा, तो क्या है, तो ये देखिए सितंबर है और ये अक्टूबर है, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना ये फुनगी पे रहा इवेंट। अक्टूबर नहीं, नवंबर का भी आधा पे ये 108 से ऊपर रहा। 108 से 114 का सफर ये 3 महीना में ठंडा हुआ, है ना? अभी जैसे जनवरी में उठा है ना? तो 2-3 महीना में ये ठंडा होता है। इसका भी एक टाइम सर्कल है कि 2-3 महीना का ये लो का भी होता है, अप का भी होता है। मिनिमम 2 महीना का, 1 महीना का नहीं। 1 महीना का इसमें नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉलर की बात कर रहे हैं। ठीक है? बात अगर किसी को उबाऊपन लग रहा है तो वीडियो छोड़ सकते हैं। हाँ, और क्या बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब हम दिखाते हैं आपको थोड़ा-सा मैजिकल फिगर। और 2022 ये कब का था जी? ये सितंबर था ना? हाँ, सितंबर, अक्टूबर 2 महीना, ठीक है? ये आप देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर 114 का लेवल, ये है 100, यहाँ लाइए ये है ना 114 का लेवल, 114, 115 का लेवल है। तो हम आते हैं सितंबर 22 को, क्या बना है? तो ये देखिए, अभी आप जो इस चीज़ को देख रहे हैं, इसको आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अभी आप टाइम ट्रेवल से चले गए हैं किस एरिया में? सितंबर 2022 में। अभी आप वर्तमान में मत बोलिएगा सर आप तो इतना रिटर्न दे दिया, वो छोड़ दीजिए। जब इस समय जब ये सिचुएशन था ना, आप वहाँ चले गए हैं 2022 में। उसके आगे का आप छोड़ दीजिए ये पीरियड, ठीक है? भूल जाइए। आप समझिए कि हम 2022 में हैं और ये सितंबर है और ये अक्टूबर है, जब गोल्ड 37.60 का लो बनाया था। तो आप बोलिएगा अरे सर क्या क्या दिन होगा? भाई जो दिन बीत गया ना वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस समय जब वीडियो बनाते थे ना, जब हम 40 के आसपास बोलते थे, सांसें ना धू धू करती थी, क्योंकि अभी नीचे से पलटा है। ठीक है, 40 के आसपास बोलते थे इस लेवल में खरीदने के लिए, तो सांसें धू धू करती थी। 41, 40, हालांकि मैंने 43 पे बड़ा बाइंग किया था, 45 पे बड़ा से मतलब वहाँ प्रॉफिट बुक किया था, वो एक अलग बात है, वो समय बीत गया। लेकिन आपको समझना है कि आप वहीं चले गए और उस समय 115 का डॉलर चल रहा है और आप यहाँ धू धू करके नीचे में आ गए हैं। ठीक है, तो उस समय का सबसे मतलब गिरावट था। ये जो लेवल आया था अक्टूबर का, ये टॉप यहाँ पर ही 52 का जो भी है, 22 का जो 52 का लेवल था, वहाँ से इतना गिरा था। ठीक है? 22 का जो 52 का लेवल था, वहाँ से इतना गिरा। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, 22 का 52 का लेवल क्या मतलब? क्योंकि
डॉलर इंडेक्स इस समय काफ़ी नीचे था, मतलब 22 में भी ना डॉलर इंडेक्स नीचे था, तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो रिसेंट का बता रहे हैं उसके आधार पर जो है वो हम कवर करना चाहेंगे कि ये 22 में यहाँ पर ही 53 जो भी है एक लेवल निकल के आया था, और अक्टूबर तक का इसको हम थोड़ा सा ना छोटे टाइम, देखिए किसी को जल्दबाजी है, मैं अगेन कह रहा हूँ साहब, एनालिसिस होता है आराम से, होता है शांति से। देखिए क्लास में भी जाइएगा ना तो 40 मिनट का क्लास होता है, तो जिनको जल्दबाजी है भाई साहब, मेरी भावना समझ गए होंगे। तो यहाँ जल्दबाजी का नहीं, यहाँ बहुत पेशेंस वाले लोगों का काम है ये, ठीक है। ये हम 22 में आ गए और 22 से अक्टूबर में आ गए, ठीक है साहब। तो यहाँ पर ही जो 46 ये जो हाई से हम क्यों बता रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम एक 15 मिनट का ले लेते हैं कैंडल, जिससे क्या है कि ओह चार्ट और बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ घसका के थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे क्या है कि आइडिया हम लोग का बन जाए। तो 22 में जो है कि यहाँ से क्या होगा कि हम लोग कितना गिरे थे ये हमको कंफर्म अंदाज मिल जाएगा, जिससे क्या है कि हम लोग को सीखने में और समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, हम लोग 22 के हाई पे आ गए। तो ये 22 का जो अप्रैल मई में हाई था 46, देखिए उस समय नहीं दिख रहा था ना, देखिए इसीलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 46 हार्डली 47 हाई बनाया था, और उसके बाद गोल्ड ने 46 और 47 समझिए हाई से नीचे का जो लो बनाया था वो था अक्टूबर का 38 का, हाँ ये 37 38 आया था बीच में ये इस समय, और फिर वापस चला गया था। तो चलो यहाँ तो 22 से ना है, हाँ यहाँ पर फिलहाल अभी आपको जो दिख रहा है चार्ट में वो ये लेवल दिख रहा है 42 के आसपास का। चलो जी हम इसी लेवल के साथ चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये बीच बीच में एक तो लंबा दिख रहा है ना, तो वही चीज़ है कि आया था, तो इसी लेवल के साथ हम चलते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर चलिए चलते हैं। तो इस लेवल के माध्यम से हम क्या देखना चाहेंगे, तो इस लेवल के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि मार्केट कितना परसेंट ऊपर से नीचे की तरफ आया है, कितना परसेंट ऊपर के नीचे की तरफ आया है। देखिए ये वीडियो मैं आराम से बना रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, ये सीखने के लिए बना रहा हूँ, जिसको हड़बड़ी है आप, तो ये साहब, तो मान लीजिए हम 47 से एक ये ले लेते हैं, चलो भाई 47 का लेवल आ जाओ, कहाँ गया, इस जगह, हाँ 47 से हम एक लेवल ले लेते हैं, यस 47, ठीक है। और इसकी गिरावट जो 38 दिख रहा है हम यहाँ 38 या 42 तक ले लेते हैं, ठीक है। 40 तो आराम से था, बीच में एक दिन के लिए गिरा था, मुझे पूरा ध्यान है ना, चार्ट कुछ भी दिखाया, हम लोग को जो ध्यान है सो ध्यान है ना सर। 20% का गिरावट आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ गए कि देखने को मिला था, लेकिन ये क्यों दिखा रहे, इसे क्या हम कैसे समझेंगे, हाँ ये बात पॉइंट वाली है, तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो आपको 20% की गिरावट दिखा गोल्ड में, हाई से लो में, तो उस समय, और 22 का ही है, तो 22 का जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिला। तो यहाँ पर ही जो 22 का हाई बना था, ये हाई बना था आपको इस जगह, सितंबर में बना था, और सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। क्या बना था, सितंबर अक्टूबर में इस जगह आपको 22 का हाई बना था। तो यहाँ आपको लो बनता हुआ दिख गया सितंबर अक्टूबर में 22 का, काफ़ी वॉलेटाइल हुआ इस समय, और आपको ये चीज़ देखने को मिला, काफ़ी वॉलेटाइल हुआ। आप इसको जुलाई से छोड़ के आप इसी सितंबर अक्टूबर मंथ में ही रख लीजिए ना, अगस्त से, तभी देखिए 47 से लेके आपको काफ़ी मतलब वॉलेटाइल सेशन हुआ, 20% से ज़्यादा का वॉलेटाइल सेशन हुआ। ये दो कैंडल आप मंथली आप ले लीजिएगा, ये सितंबर और अक्टूबर का, इसी में आपको एहसास हो जाएगा कितना वॉलेटाइल हुआ। तो यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिला, एक तो ये हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम यहाँ देखते हैं लो का। तो लो तकरीबन साहब आपको ये 21 में दिख लिया, ठीक है, 21, अच्छा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाँ 21 का आप यहाँ देख लीजिए जून के आसपास, और आप इसमें भी देख लीजिए अपना जो है 21 का जून निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक दिख जाएगा। तो 21 का जो है आपको पहले ये यहाँ पर गिर लिया था, ठीक है, यहाँ मतलब फरवरी, सॉरी दिसंबर, और यहाँ आप देखिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 6 महीना एक गोल घूमता रहा डॉलर इंडेक्स। डॉलर जो है 89 से लेके 94 के नीचे ही रहा, है ना, 10 पॉइंट का फर्क पकड़ के चलिएगा, तो 89 से लेके 94 से नीचे ही रहा। तो ये लंबा समय यहाँ लगा। अब यही लंबा समय आपको यहाँ भी लगता हुआ दिखा कि आप दिसंबर से इसको पकड़ लीजिएगा, तो ये दिसंबर से मान लीजिए पकड़ लीजिएगा, तो आपको मई जून तक यहाँ पर ही घूमता हुआ दिखा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये जो घूमता हुआ आपको दिखा
अब इसके आगे का आप मत देखिए, क्योंकि ये चीज तो उस समय आया नहीं था ना जिस तरह अभी है। अब यहां पर ये जो घूमता हुआ दिखा ये वाला पीरियड में, जो कि यहाँ का लो था और गोल्ड का हाई था, ठीक है, जिसमें कोरोना भी आया था 51 तक का हाई। उसके बाद इसका धीमे 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 ऊपर बढ़ना, और भाई साहब इधर जो है ना इस साइड धीमे 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 पूरा साइडवेज हो जाना, इसका 22 में ऊपर जाना, और इसका अक्टूबर तक 22 अक्टूबर तक ये टॉप बनाना, और इसका 22 अक्टूबर तक लो बनाना, पुनः फिर ये चलता हुआ दिखा। उसके बाद ये आपको नीचे लगाया यहाँ पर ही कब, 98 का एक बार लगाया आपको जुलाई में 23 में, और फिर यहाँ 99 का जो है 98 का आ ही गया था, 98 99 का सितंबर 24 में लगाया। तो जुलाई से सितंबर 24, जिसके 105 के अंदर में ही आपको रहता हुआ दिखा, 106 के आसपास रहता हुआ दिखा। तो 106 से लेके 99 है ना, तो मोटा मोटी 7 से 8 पॉइंट के अंदर में एक साल में रहा, और एक साल में यहां देखिए गोल्ड ने बढ़िया मतलब अपना विकास करता हुआ आगे बढ़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है डॉलर का। तो डॉलर जब मतलब कुछ रेंज में बंधा रहा 106 से लेके 99 तक 6-7 पॉइंट में, तो 6-7 पॉइंट में आपको यहाँ गोल्ड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के आपके सामने रखा है एक साल में, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो रिटर्न है ये उस समय अगर आप देखते तो आपको नहीं पता चलता, ठीक है। इस समय उस समय आप देखते हैं तो आप देख लीजिए कि एक टाइम पीरियड लगा 1-1.5 साल का जो भी था, लेकिन गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ आपको 44% के आसपास का रिटर्न बना के दिया। गोल्ड ने कितना बना के दिया, 44%, मतलब 1.5-2 साल होने जा रहा है। तो इसमें ये भी रेंज में था, तो हम भी रेंज में चल रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि सर आप डॉलर इंडेक्स के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहे, हम वही बोले थे अरे भैया वो रेंज तो तोड़े, तो एक रेंज में ये फंसते हैं। अब आते हैं कुछ काम की बातें। ये रेंज था 106 से 99, जब ये रेंज के लो में गया तो गोल्ड ने टॉप बनाया। जब ये रेंज में फंसा रहा गोल्ड आपको बढ़ता रहा, समझिए मेरी बात, फंसा रहा बढ़ता रहा, लेकिन जब भी इस रेंज के ऊपर गया तो फिर गोल्ड में एक गिरावट आई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके आगे जो बनने वाला ग्राफ है ना वो दिख नहीं रहा है, उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इन बातों को आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर यहां से, क्योंकि ये तो क्रॉस कर चुका है, ठीक है, मतलब नहीं खतरे का लाइन से पानी ऊपर की तरफ बह रहा है, कभी भी बांध टूट सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ और जाता है गोल्ड आपको यहां से नीचे की तरफ आना ये मतलब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। बोलने वाले थे शब्दों को रोक लिए, हो सकता है। अगर ये यहीं से नीचे घूम गया तो फिर ठीक है, ये हल्का हल्का, अदरवाइज फिर ये थोड़ा नीचे आएगा। और ये नीचे की गिरावट जो बनेगी वो अगर ये 115 जाता है तो यहां से देखिएगा, मैं एक एनालिसिस करता सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एक देसी आदमी हूं जो हिंदुस्तानी आदमी है, तो अपने हिसाब से हम बात करते हैं और अपने हिसाब से हम काम करते हैं। तो एक जो गिरावट है ना ये इतना अभी चल रहा है कितना, तो 65 चल रहा है। अगर एक फर्स्ट क्लास की अगर एक गिरावट हमसे आप उम्मीद करिएगा तो मैं 60 और 56, बस इतना मैं प्रिडिक्ट करके चलता हूं। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और 115 तक आएगा तो ये लेवल भी आएगा, इससे नीचे नहीं। बस आशा करता हूं कि व्यू समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा है, आराम से समझ के देखिए। क्लास भी जाइएगा कोई भी स्कूल में 40 मिनट लेता है, समझ गए। सीखना है तो आराम से यहाँ पर ही, बाकी सर मेरा कोई कोर्स नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।